Next topic is birth control or contraception. Birth control, also known as contraception, it is the use of certain devices, drugs, or surgical procedures in both males and females to prevent pregnancy. कि बर्थ कंट्रोल करने के लिए हम कुछ डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, कुछ मेडिसिन का यूज़ करेंगे और हम सर्जिकल मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं. ये जो मेथड्स होते हैं मेल्स एंड फीमेल दोनों में फॉलो होते हैं. So there are some methods of contraception. First method is natural or traditional method. Second is barrier methods. Third, intrauterine devices. Fourth, oral contraceptives. Fifth, injectable and implants. And last method is surgical methods. So ये 7 methods हैं. Now first method is natural method. This method avoids chances of meeting of sperms and ovum. Natural method जो होता है इसमें हम egg and sperm दोनों के fusion को रोक सकते हैं. इसमें first method आता है periodic abstinence. The couples avoid coitus from day 10 to 17 of menstrual cycle as chances of fertilization are very high during this period. It is called the fertile period. तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के बाद अराउंड 1 वीक, ठीक है, जो हमारा 10 to 14 या 10 to 17 डेज होता है, उस टाइम पे प्रेगनेंसी कंसीव करने के बहुत हाई चांसेस होते हैं. तो इस टाइम पे जो कपल्स होते हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड कर सकते हैं. कोइटस मींस रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो इस मेथड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं. और ये हमारा एक नेचुरल मेथड है, ठीक है. नाउ सेकंड इज विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट. मेल पार्टनर विड्रॉज पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन, ठीक है. इसमें इजैकुलेशन क्या होता है, जब मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से सीमेन सेक्रेट होता है बॉडी के बाहर, इसको हम बोलेंगे इजैकुलेशन. एंड इंसेमिनेशन बोलेंगे कि जब मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से सीमेन ट्रांसफर होता है इसमें इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है. तो ये जो विड्रॉ ऑफ पेनिस, इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं. और ये भी हमारा क्या एक नेचुरल मेथड है. Now third point is lactational amenorrhea. The menstrual cycle and ovulation do not occur during intense lactation and so the chances of pregnancy are low. This method is effective only up to 6 months after childbirth. Lactational amenorrhea क्या होता है, जिसमें menstrual cycle नहीं होगा और ovulation भी नहीं होता है, क्योंकि जो मदर अपने बेबी को फीड करवाती हैं, ठीक है, चाइल्ड बर्थ होने के बाद जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स होते हैं उस टाइम पे उसे ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ना ही उस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है, यानी कि बॉडी में एग रिलीज नहीं होगा. तो इस वजह से जो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं वो बहुत लो हो जाते हैं, ठीक है. इसी को हम कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया. सेकेंड मेथड इज बैरियर मेथड. तो जो बैरियर मेथड है, बैरियर जो कि रोकने का काम करता है, एक बैरियर की तरह वर्क करेगा. तो इसमें हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनका यूज करके बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है. फर्स्ट डिवाइस इज कॉन्डम. Condoms are the barriers made of thin rubber or latex shape to cover the penis in males or vagina and cervix in females. Condoms also provide protection against sexually transmitted disease. तो जो कॉन्डम है ये हमारा एक डिवाइस है जो कि रबर का बना हुआ होता है, जिसका यूज मेल और फीमेल दोनों ही कर सकते हैं. इससे भी हम क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, ठीक है, लाइक एड्स. नाउ सेकेंड डिवाइस इज डायफ्राम cervical caps are barrier made of rubber that is inserted into the female reproductive tract. They are reusable. तो नेक्स्ट आता है डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स. ये भी रबर की बनी हुई होती हैं और इसको फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होगा उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है जिससे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि
एग और स्पर्म दोनों की मीटिंग को स्टॉप किया जा सकता है। स्टॉप नहीं मतलब कि एक बैरियर की तरह काम करेगा, तो दोनों के फ्यूजन को रोका जा सकता है और ये रीयूजेबल है, आप इन्हें दोबारा यूज कर सकते हैं। Now, third method is intrauterine devices inserted by doctor or trainer into the female uterus through vagina. These are small T-shaped devices that are planted in the uterus, like copper T, copper 7, multi-load 375. A small amount of copper is released in the uterus that results in a decreased rate of sperm mortality. And second is non-mediated IUDs. ठीक है, जो हमारे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज हैं, ठीक है, ये कोई भी डॉक्टर या फिर ट्रेन नर्स होता है, इनके थ्रू आप फीमेल यूट्रस में इन्हें लगा सकते हो, क्योंकि ये यूटेराइन है। इससे हम पता लगाएंगे कि ये जो डिवाइस है इसको कहाँ लगाया जाता है, यूट्रस में। ठीक है, ये टी शेप्ड की होती है। जैसे हम कॉपर डिवाइसेज है जिसमें आपका कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 आ जाते हैं। ठीक है, जो कि स्पर्म की मोर्टेलिटी को स्लो करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करेंगे। सेकंड इज नॉन मेडिएटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, तो लिपस लूप, जो कि इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लीड टू एन इंक्रीज इन द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, तो इसमें आएगा आपका LNG-20 are useful in making the uterus unsuitable for implantation. ठीक है, तो ये है हमारे पास इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जिनको यूट्रस में इंसर्ट किया जा सकता है और बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, oral contraceptive pills are small doses of progesterone or progesterone estrogen combinations are used by the females in the form of tablet और पिल्स। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल यानी कि जो हम माउथ के थ्रू मेडिसिन ले रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये जो पिल्स होती हैं ये प्रोजेस्टेरॉन की बनी हुई होंगी या फिर प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन की ये पिल्स होती है जिनका यूज फीमेल कर सकती है, लाइक सहेली। एक टैबलेट की फॉर्म में आता है जिसका यूज करके बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। Now next method is injectable and implants. There are certain implants or injections that can also be taken by the females under the skin. These are the combination of either progesterone alone or both progesterone and estrogen. They work almost like pills but continue their effect for a longer time. Prostogens, ठीक है, जो हमारे इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स है, इंजेक्टेबल जिन्हें आप इंजेक्ट कर सकते हो, जिन्हें इम्प्लांट कर सकते हो बॉडी में, तो हमारे जो प्रोजेस्टेरॉन है और प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन दोनों कॉम्बिनेशन, इनको हम इंजेक्शन की फॉर्म में ले सकते हैं। आप स्किन में इसको इंजेक्ट कर सकते हो, इंजेक्शन की फॉर्म में ले सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट पिल्स की ही तरह वर्क करती है, लेकिन इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है ये ज़्यादा टाइम के लिए होता है। ठीक है, आप प्रोस्टोजेंस का भी यूज कर सकते हो। तो ये एक हमारी सिंथेटिक फॉर्म होती है प्रोजेस्टेरॉन की, सिंथेटिक फॉर्म जिसको आप आर्टिफिशियली बना रहे हो, है ना, उसे हम बोलेंगे सिंथेटिक फॉर्म। तो इस तरीके से हम बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन दोनों के कॉम्बिनेशन या फिर अकेला प्रोजेस्टेरॉन को लेके उसका इंजेक्शन यूज कर सकते हो और इस तरीके से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड है तो इट मीन्स इसमें हमारी सर्जरी की जाएगी। ठीक है, तो दो मेथड इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज ट्यूबेक्टोमी एंड सेकेंड इज वेसिक्टोमी। ठीक है, so first is tubectomy. It is the surgical method in females in which a small part of fallopian tube is removed surgically. ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, तो ट्यूबेक्टोमी यानी कि ट्यूब से आप ये याद रखेंगे कि जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है, जिसे आप ओविडक्ट भी बोलते हो, इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, ये हो गई हमारी फैलोपियन ट्यूब। तो इसको कट कर दिया जाता है।
ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को कट करेंगे और इसको टाई कर दिया जाता है। इससे क्या होगा कि भले हमारी बॉडी में एग रिलीज होगा एंड स्पर्म भी एंटर करेगा, बट दोनों के मीटिंग नहीं होगी, यानी कि दोनों के फ्यूजन को रोका जा सकता है। और ये एक परमानेंट मेथड है बर्थ कंट्रोल का, जो कि फीमेल्स में मिलता है। नाउ सेकंड मेथड इज वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी यानी आपको इससे ध्यान रखना है वास्ट डिफरेंस इन मेल्स। तो ये मेथड जो होगा मेल्स में होगा, तो उनमें जो वास्ट डिफरेंस होता है जिसके थ्रू स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसको क्या कर दिया जाता है, ये एक पाइप के फॉर्म में होता है, इसको कट करके टाई कर दिया जाता है। और इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर्जिकल मेथड जो है वो परमानेंट मेथड्स हैं हमारे बर्थ कंट्रोल के। ट्यूबेक्टॉमी होगा आपके फीमेल्स में एंड वेसेक्टॉमी होगा मेल्स में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसे हम बोलेंगे MTP, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड द इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इंटेंशनल वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। In 1971, the USA of MTP was legalized by the government of India. It is used to prevent unwanted pregnancy or if the pregnancy is harmful to mother or fetus. कि medical termination of pregnancy, इस मेथड का हम यूज करते हैं जब क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी या फिर किसी रीजन से मदर और फीटस दोनों को खतरा होगा, तो इस दौरान हम MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। दोज डिजीजेज और इन्फेक्शंस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटीज एंड intercourse and are responsible for infecting the reproductive tract of a person are called sexually transmitted diseases. Sexually transmitted disease वो होती है जो किसी भी infected person से एक normal person को फैल जाती हैं, किस वजह से, sexual activities की वजह से। तो इनको ही बोलते हैं sexually transmitted disease, जो sexual activities के बाद एक इन्फेक्टियस पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन को इजीली ट्रांसमिट हो जाएंगी, उन्हें बोलेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, नाउ एग्जांपल्स गोनेरिया, जेनाइटल हर्पीज, सिफिलिस, जेनाइटल वार्ड्स, क्लेमाइडोसिस, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनेसिस, HIV लीडिंग टू एड्स। ठीक है, ये हमारे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटीज करने के बाद एक दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो जाती है। नाउ हेपेटाइटिस बी एंड HIV इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन needles, surgical instruments with infected person, transfusion of blood or from infected mother to fetus। तो जो हमारी HIV है और हेपेटाइटिस बी है, अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन की निडल को यूज करते हो, ठीक है, सेम निडल आपको भी लगाई जाती है, तो इस केस में भी आपको क्या होगा, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है। फिर आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप ब्लड का ट्रांसफर करवा रहे हो, या फिर जो मदर होगी उससे फीटस को भी अगर एड्स है मदर को, तो बहुत चांसेस हैं कि उसके बेबी को भी क्या होगा, एड्स होगा।